आज हम कुछ ज्योतिष पर मुख्य बात बता रहे हैं। देखिए, जो जैसे अभी देखते हैं, जो अभी मोदी जी का समय है, कालखंड उनका है, तो अधिपति हुआ है और जो कुछ देश में उन्हीं के कलम से जो कुछ होगा, ऐसे ही ग्रह कुंडली में भी महादशा जो कहते हैं सो क्या है, उन ग्रहों को जिस ग्रह का महादशा रहता है उन ग्रह का काल रहता है, समय रहता है। उस समय में वो ग्रह जहाँ बैठा है, जिस स्थान में बैठा है, जिस स्थान को देखता है, इतने फल वो करेगा। और जैसा ग्रह है, सात्विकी है या राशि है, तामसी है, जैसा शील स्वभाव का है, जिसके घर में है, ऐसे ही वो जो है सो फल करेगा। और ये तो महादशा का। फिर अंतरदशा में भी क्या होता है, तो जैसे तालमेल ग्रह रहता है ऐसे फल करता है। फिर प्रत्यंतर दशा में उनसे जैसे एक महादशा का अधिपति हुआ, महादशा अधिपति हुआ, अंतरदशा इन दोनों से जैसे तालमेल रहता है ऐसे ही फल देता है। फिर सूक्ष्म दशा ऐसे ही जो है सो उसमें भी सूक्ष्म फल दिखाई देता है। प्राण दशा वो अति सूक्ष्म फल दिखाई देता है। उसमें जितने दुर्घटना होता है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर अथवा जो दुर्घटना दिखाई देता है अचानक, वो सब जो है सो प्राण दशा में ही दिखाई देता है। और ग्रह कुंडली में, जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में यही है, तीनों के यानी सूर्य, चंद्र, लग्न, तीनों का जो है सो एकीकृत्य और गोचर, ये सब का एकीकृत करने के बाद में जहाँ जो ग्रह जो है सो वो माध्यम बनता है जिस स्थान का, वही फल जो है सो दिखाई देता है। उसका निवारण एक ही है। लोग डर जाते हैं, राहु के समय में डर जाते हैं, इसके बाद में शनि के समय में डर जाते हैं। डरना नहीं है, डर गया तो बस माने समाप्त हो गया। माने हार्ट को मजबूत रख करके, और वो ग्रह यही दिखाते हैं। कहते हैं ग्रहानि फल सारेण सूचयन्ति मनीषिणः। ग्रह जो है सो सूचना देते हैं कि देखो, तुम जो प्रारब्ध में अथवा अभी जो पाप कर्म किए हो, जान करके, अनजान करके, या किसी के संपर्क से, या स्वयं, या अपने परिवार के संपर्क, जहाँ जिस तरह से जो पाप हुआ है, वो पाप को भोगने के लिए तुम तैयार हो जाओ, यही सूचना देते हैं। और सूचना देते भी हैं। जितने संसार में रोग उत्पन्न होता है उसका जन्मदाता यही ग्रह सब है, जो और भोगाने के लिए भी यही ग्रह सब तत्पर रहते हैं। तो हम यही दर्शकों को यही हम कहना चाहते हैं, जे उनको क्या करें, तो उपचार करें। जैसे डॉक्टर से दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर दवा लिखते हैं, दवा लिखने के बाद में सो नहीं जाते हैं, दवा भी लेते हैं और समय समय पर दवा भी खाते हैं, तब जो है सो शरीर का उपचार हुआ है। लेकिन शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है उसका जो है सो कारक ग्रह है। तो ग्रह का उपचार है जो पाठ, जप, ये है। यानी पूजा से 100 गुना ज़्यादा पाठ में, पाठ से 1000 गुना जप में, जप से लाभ होता है। जप का जो है सो अत्यधिक जो है सो महत्व है। इससे जितने देखते हैं ऋषि महात्मा, सिद्ध साधन करने वाले साधक, सब इसी से बने हैं बड़े, और अन्य से नहीं। जो भोग लिप्सा इत्यादि धर्म को छोड़ करके जो कुछ काम करते हैं, ये घर परिवार में जो अपने माता पिता, भाई बंधु इत्यादि को अनादर करते हैं, वो देखने में अभी आ रहा है उनको, जो हमको से
धन संपत्ति खूब भोग देने वाले हैं, लेकिन वो समय आएगा तो वो पाप जब उसको माने बढ़ जाएगा तो वो छोड़ कर देगा, और इसके बाद में जो है सो वो शरीर जर्जर रोगग्रस्त हो जाएगा। और इसके बाद में उसका फिर देखिएगा जहाँ कहीं जाएंगे तो बाधा ही बाधा है, विघ्न ही विघ्न। शरीर जो है सो एक ठठरी के तरह पड़ा रहता है, और जो है सो वो कोई कामयाबी नहीं होता है। तो लोग सतर्क हो करके अपना वो दुष्कर्म से बचने के लिए और जो है सो शांति के लिए उपचार अवश्य करना चाहिए। स्वयं करें या स्वयं ना कर सकें तो किसी विद्वानों से अथवा कोई पंडितों से, जो जैसा संपर्क में आए, लेकिन श्रद्धा भक्ति से करें, नहीं तो फलदायी नहीं होता है। और ये ज़रूर इस कर्म को श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। वैसे नहीं, जब हमको करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो बनेगा नहीं, तब फल नहीं मिलेगा। फल लाने के लिए और फल चखने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम के माध्यम से ही भरे से अभी देखिए मोदी जी को जीवन में कितना परिश्रम किए, परिश्रम तो और बहुत लोग किए, लेकिन श्रद्धा भक्ति से जो परिश्रम करता है उसका फल मीठा होता है, जो अभी मीठा फल वो जो है सो चख रहे हैं। तो श्रद्धा भक्ति से जनता को ठगना नहीं चाहिए। जो जनता को, अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यदि किसी को कोई ठगता है, किसी को कोई जो है सो दुराचार के रास्ता से उसको अपना बहुमत प्राप्त कर लेता है, तो वो जो है सो क्षणिक है, समझ लीजिए वो गिरने वाले हैं, फिर कभी उठेंगे नहीं, यही समझ लीजिए। जैसे देखते हैं बहुत पतन के तरफ जा रहे हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मनः पूतं समाचरेत, मन को जितना पवित्र रखेंगे उतना जो है सो आपको विकास होगा। बस यही सोच समझ के चलना चाहिए।